पॉलिटिक्स का शिकार हुआ एक ईमानदार अधिकारी, एपीओ पर क्या बोली जनता व जनप्रतिनिधि, देखिए। पॉलिटिक्स का एक बार फिर एक ईमानदार अधिकारी शिकार हो गया है। चिड़ावा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जुबेर खान को एपीओ कर दिया गया है। उनकी जगह मेघराज को लगाया गया है। लेकिन एपीओ के पीछे कारणों की बात करें तो ये जनचर्चा है कि जनाना तार्थ के पट्टे को लेकर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनाना तार्थ का पट्टा नहीं बनाए जाने पर एक अधिकारी के रिश्तेदार ने एपीओ करवा दिया। एपीओ होने के बाद न केवल जनता में बल्कि जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश है। पार्षद निखिल चौधरी ने कहा कि एपीओ की कार्रवाई से एक अधिकारी का मनोबल टूट जाता है, जो कि गलत है। वहीं महिला पार्षद मोनिका पारिक ने कहा कि लंपी वायरस में जिस प्रकार गोरक्षा दल चिड़ावा के साथ मिलकर ईओ ने काम किया, उसके चलते ही जितना नुकसान होना चाहिए था उतना नुकसान नहीं हो पाया। वहीं युवा नेता विकास पायल ने कहा कि हो सकता है कि विधायक साहब के लोगों के कहे अनुसार काम नहीं किया गया हो, उसका इनाम एपीओ के रूप में मिला हो। लेकिन आज शहर में दिन भर ईओ जुबेर खान को एपीओ किए जाने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहा। इसको राजनीति के एंगल से नहीं देखते हुए ये मतलब क्या कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अधिकारी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता से चिड़ावा के विकास को तीव्र गति देने के लिए सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में बैठता था, शाम को 5:30-6 बजे तक काम करता था, जनाब जुबेर खान जी ने बहुत ही ईमानदार और जिसको आप ऑनेस्ट अधिकारी बोल सकते हो, और उन्होंने जनहित के अंदर बहुत बेहतरीन चिड़ाव को विकास देने के लिए गति के काम किया। और ऐसे अधिकारी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्या बोला जा सकता है, एपीओ मतलब बहुत, जैसा मैंने सुना है, इसकी बिल्कुल गलत है। इससे क्या है कि जो ईमानदार अधिकारी होते हैं ना, और जो प्रशासनिक स्तर पे होते हैं, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अधिकारी आएगा और वो दूसरा भी आएगा, लेकिन जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एपीओ किया गया, इससे ईमानदार अधिकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में जो काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी, इनका मनोबल निश्चित रूप से टूटता है। ये अच्छा कार्य नहीं है, और अच्छा चिड़ाव के लिए, चिड़ाव जैसे शिवनगरी के लिए अच्छे संकेत भी नहीं है। बहुत ही लंपी वायरस के समय बहुत ही अच्छा काम किया, और जितना खर्च उस बीमारी भी होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, और जितनी बीमारी फैली थी वो चिड़ाव में फैली नहीं। उन्होंने उस पर बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक अधिकारी पे एपीओ की कार्रवाई करना उनके मनोबल को तोड़ने के बराबर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यह ईओ का ट्रांसफर होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन एपीओ बनना उनका मनोबल तोड़ना ही है। और ये एक होनेस्ट अधिकारी हैं, और वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है। आप भी मीटिंगों में जाते हैं, उस समय ईओ का जो व्यवहार रहता है, आप जो समस्याएं रखते हैं, वो व्यवहार कैसा रहता था? उनका व्यवहार पॉजिटिव है, और वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, और सबकी बातों को सुन के उनका सॉल्यूशन करते हैं। नगर पालिका ईओ अधिशासी अधिकारी श्रीमान जुबेर खान साहब का आज एपीओ की जो सूचना मिली, उससे पूरे चिड़ाव के नगरवासी स्तब्ध हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि ऐसे कर्मशील और सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी श्रीमान जुबेर खान साहब, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाले अधिकारी, चिड़ाव के हर वर्ग को संतुष्ट करने वाले अधिकारी, चिड़ाव के हर समाज, हर धर्म, और मैं कहूँ तो निम्न से लेके उच्च वर्ग के लोगों को भी उन्होंने विकास के अंदर जो अहम योगदान उन्होंने दिया है, उनका एपीओ होना निश्चित तौर पे ये एक राजनीति की ओर इशारा है। और मैं कहना चाहता हूँ कड़े शब्दों की, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जहाँ विकास की बात हो रही, विकास करने वाले अधिकारी को अगर आप ऐसी एपीओ कर दोगे, स्थानांतरण ट्रांसफर अगर आप कहीं करते तो शायद मुझे समझ आता, लेकिन एपीओ होना ये इशारा है कि राजनीति की जो सुइयां हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके ऊपर घास गिरी है। वो भी किस बात को लेकर कि कोई मनचाहा काम उन्होंने चाहा होगा, और अधिकारी देखो निश्चित तौर पे जो लीगल वर्क है उसके लिए कभी कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें देखा है कि निम्न आजकल लगभग क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं उनके पास एमएलएज के लोग काम लेके जाते हैं, और फिर उनको कोई बात के लिए मना कर दे तो सीधी फटकार ये लगाते हैं कि आपको देख लेंगे या कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर जरूर करवाएंगे। तो ट्रांसफर मुझे समझ आता है, लेकिन एपीओ करना निश्चित तौर पे हमारे एमएलए साहब का नाम चाहे मत आओ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह देना चाहता हूँ कि उनकी हरकत शोभनीय नहीं है। उनका तो ये था कि आप अच्छे अधिकारी थे, उन्हें कुछ समय तक और रखते। बाकी भी काफ़ी अधिकारी चिड़ाव में काफ़ी समय से
उनका एपीओ क्यों नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ ये बात। तो ये सब एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एपीओ हुआ है जुबेर खान साहब, लेकिन आप हमारे दिलों में बसे हो। और चिड़ावा की ये शिवनगरी आपके इस चीज़ की हमेशा एहसानमंद रहेगी कि आपने एक अधिकारी रहते हुए जो विकास कार्य किए उसके लिए आप चिड़ावा के सभी लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुके हो। जय हिंद, जय भारत। पिलानी में उर्वी फोगाट ने शूटिंग खेल में राज्य व नेशनल पर जीता गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। पिलानी की थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के निशानेबाज खिलाड़ी उर्वी फोगाट पुत्री राजवीर फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 66वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 2023 पर्वतसर नागौर में खेली गई, उसमें अंडर 14 महिला राइफल वर्ग में 400 में से 394 अंक हासिल किए, जो पुरुष वर्ग से भी अधिक स्कोर करते हुए नया कीर्तिमान हासिल अव्वल रही। और प्रतियोगिता में राइफल पुरुष वर्ग में धनंजय ने भाग लिया और लगातार ही उर्वी ने सीबीएसई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 रांची में भाग लेते हुए 391 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। इसी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में क्रिस बागड़वा ने भाग लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में इंटर कॉलेज शूटिंग प्रतियोगिता में हुई, जिसमें राइफल पुरुष वर्ग में अमित स्वामी द्वितीय स्थान पर रहे और राइफल महिला वर्ग में प्रियंका शोराण तृतीय स्थान पर जीत हासिल की, जो अब आगामी होने वाली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 19 से 23 फरवरी 2023 के बीच मेरठ में भाग लेंगे। ये सभी निशानेबाज विगत वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के प्रयास में जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी के पास अपनी निशानेबाजी के गुर सीख रहे हैं।